अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, मेजरमेंट्स। उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जिसमें जस्ट हमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है और बाकी सारा कॉमन चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हुई हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड एंड ऑल दैट। सबसे पहले अब हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैट्रिक में भी हम इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास फ़िज़िक्स क्या है? हर वो चीज़ नॉन लिविंग चीज़ जो फ़िज़िक्स के असूलों को, लॉज ऑफ फ़िज़िक्स को ओबे करती है। ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ें सारी की सारी, जैसा कि बायोलॉजी में हमने सारी लिविंग चीज़ों का नॉन लिविंग चीज़ों के साथ इंटरेक्शन को डिस्कस किया था हमने, फिज़िक्स में सेम वैसे ही हम नॉन लिविंग चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन, उनका एनर्जी के साथ इंटरेक्शन हम डिस्कस करेंगे। हर वो चीज़ यूनिवर्स में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स ओबेज लॉज ऑफ फिज़िक्स। हर चीज़ इस यूनिवर्स में फ़िज़िक्स के लॉज को ओबे करती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। हर चीज़, हर मादा, हर मैटर जो है उसका और एनर्जी का रिलेशन आपस में, ठीक है, और उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका स्ट्रक्चर, एटम से लेके पूरे कंपाउंड तक फिज़िक्स में सारा कुछ आता है। ये सारा कुछ फ़िज़िक्स स्टडी करती है। फ़िज़िक्स को देखा जाए तो जैसे बायोलॉजी में हमें ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ बताई जाती है। हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, डिडक्शंस करते हैं, रिज़ल्ट अपना कंक्लूड करते हैं कि फ़लानी चीज़ आया हमारे पास, कैसे आती है, कैसे एग्जिस्ट की एंड ऑल दैट। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स हमें इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करती है। मतलब फ़िज़िक्स में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रक्चर्स, फोर्सेस एंड इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैटर के साथ हम हर चीज़ का रिएक्शन पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स इन सारी चीज़ों को हमारे पास इन्वेस्टिगेट करने में हमें हेल्प करती है। टॉपिक नेक्स्ट है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि हम लोग मैट्रिक में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फ़िज़िक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर करते हैं, तो वो सारी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे जिनको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो फ़िज़िक्स के लॉ को ओबे करती है, हर क्वांटिटी, ठीक, जो फ़िज़िक्स के लॉ को ओबे करती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, मतलब पूरा एक्यूरेटली एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी में आता है। एग्जाम्पल देखें तो मैस है, लेंथ, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में आती हैं। मैस नॉर्मली हमारे पास क्या है, अगर हम आम लफ्ज़ों में बात करें, किसी भी चीज़ का वज़न, ठीक है। मैस हम लोग किसी चीज़ का वेट कर सकते हैं, कोई हैवी बॉडी है, कोई लाइट बॉडी है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं, मैस में आता है, ठीक। लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ अब सिर्फ ये नहीं कि किसी चीज़ की लेंथ, कपड़े की लेंथ माप लो या हाइट, इसमें सिर्फ लेंथ एक लंबाई नहीं आएगी, सिर्फ इसमें आएगा जैसे हाइट है वो भी लंबाई है, ठीक। और उसके बाद डिस्टेंस है किसी जगह का, जैसे सड़क का एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी हमारे पास लेंथ में आता है। वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेट्रा, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़। हम प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम इसकी करें तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ दैट ओबे द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड आर मेजरेबल, वो हमारे पास हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, आगे अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम दो टाइप, जैसे कि पहले पढ़ जाएँ, जल्दी जल्दी हम इसको वाइंड अप करेंगे ताकि हम अपने बेसिक कंसेप्ट लेकर नेक्स्ट मूव ऑन कर सकें। बेस क्वांटिटीज़ हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ है। बेस हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो हमें फिजिक्स ने दे दी हुई हैं, ठीक, जो फिजिक्स के लॉज ने, इंटरनेशनल कमेटी ने, साइंटिस्ट और सारे फिजिशियंस वगैरह ने प्रपोज कर दी हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास वो हैं बेस क्वांटिटीज़। उन बेस क्वांटिटीज़ को लेके आगे जो हम क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, उनको निकालते हैं। जैसे हम कोई फार्मूला शुरू करते हैं, उसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट करते हैं, तो आगे आगे जाते जाते एक फार्मूले से हम आगे इतने ज़्यादा फार्मूलाज डिराइव कर लेते हैं, ठीक। तो वो डिराइव फार्मूलाज होते हैं बेसिक फार्मूले से। ऐसे बेसिक क्वांटिटी से आगे क्वांटिटीज़ निकालते जाना, वो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। बेसिक है हमारे पास लेंथ, मैस, टाइम, ये हमारे पास बेसिक हो गई। डिराइव में बात करें तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। यहाँ सबसे इजी एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताई थी, लेंथ। ये हमारे पास जो लेंथ है ना, वो है बेसिक क्वांटिटी। लेंथ में हम सिर्फ पढ़ते हैं लंबाई, बेसिक क्वांटिटी है, लंबाई है, हर चीज़ इसमें आ जाती है। अगर हम इससे कोई लेंथ से डिराइव करें कोई भी क्वांटिटी अपने पास, तो वो हमारे पास क्या आएगी, लेंथ से हम निकाल सकते हैं, लेंथ से हाइट निकाल लेते हैं हम, ठीक है, उससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास लेंथ में ही आती हैं, जो कि है हमारे पास बेस क्वांटिटी। लेकिन अगर हाइट और डिस्टेंस की हम बात करें तो वो है हमारे पास डिराइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी के आगे ब्रीफ सा पैराग्राफ थोड़ा सा लिखा हुआ है उन्होंने कि ये चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, दो स्टेप से हम बेस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और प्रोसीजर के साथ। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड के सबसे पहले हमें अपनी मेजरमेंट चाहिए किस तरह की, ठीक। कोई भी मेजरमेंट करने से पहले किसी मैथ्स की या टाइम की मेजरमेंट की हमें किस स्टैंडर्ड तक वो चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड तक चाहिए या वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड तक चाहिए, ठीक है। और प्रोसीजर ज़ाहिर है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले, कोई भी थ्योरी प्रपोज करने से पहले, कोई भी मेजरमेंट करने से पहले, ज़ाहिर है हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। स्टार्ट पे कुछ स्टेप्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हम इन दो स्टेप्स के ज़रिए बेस क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं। जी,
तो नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी 9th क्लास में अपना टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। ये क्या है कि जो हमने सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनको ज़ाहिर है फिज़िक्स में कोई ना कोई यूनिट तो चाहिए ना रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम ने, इंटरनेशनल कमेटी ने 1960 में एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए अग्री किया था उस सेट पे सारी कमेटी ने कि अब इसी स्टैंडर्ड के तहत हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको डिफ़ाइन करते जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो मेन यूनिट्स प्रपोज किए वो हमें 3 दिए, बेस यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स। इन इंटरनेशनल यूनिट्स में हम चेंजेस करके अरिथमेटिकली मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी फोर्स है, एक्सेलरेशन है, हम उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं तो आगे से नया यूनिट हमारे पास निकल आता है। फोर्स का जैसे कुछ जगहों पे हमारे पास अगर हम सिंपल यूनिट पढ़ें तो वो न्यूटन है, लेकिन साथ ही आगे हम उसका अगर दूसरा कोई यूनिट डिराइव करें तो वो हमारे पास होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई जगहों पर ये भी यूनिट आता है। तो मतलब वो डेरिवेशंस हैं, वो आगे से अरिथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं। जो वर्ड यूज़ किया हुआ है इसके डेफिनेशन में सिंपल, वो मैंने आपको बता दिया। तो आगे हम 3 बेसिक यूनिट्स जो हमें हमारी इंटरनेशनल कमेटी ने, इंटरनेशनल सिस्टम ने प्रपोज किए हैं उनको डिस्कस करें तो वो हमारे पास बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स। ये बेसिक यूनिट्स वो हैं जो आप मैट्रिक में डिस्कस कर चुके हैं, पहले अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। बेस यूनिट्स क्या हैं? वो सारी बेस क्वांटिटीज़ जिनके हम यूनिट्स डिराइव करें तो वो होंगे बेस यूनिट्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा लेंथ, मास, टाइम, उनके यूनिट्स हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। और बेस क्वांटिटीज़ से जो हमारे पास क्वांटिटीज़ निकली थी डिराइव क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल हम देखा जाए तो बेसिक हमारे पास यूनिट्स कितने हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट है हमारे पास मोल। इसके लिए बेटा आपको जो साइड पे बेस यूनिट के लिए जो ब्लॉक दिया गया बुक में टेबल है वो आपको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, आई गेस टेबल 1.1 है, वो आपको साथ याद करना है। इसके उनमें सारे यूनिट्स दिए गए हैं। और दूसरा हमारे पास डिराइव यूनिट्स। ऑल क्वांटिटीज़ डिराइव फ्रॉम बेस और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैव डिराइव यूनिट्स। मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ से और बेस क्वांटिटीज़ से जो आगे हमारे पास क्वांटिटीज़ निकलती हैं वो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स हैं हमारे पास डिराइव यूनिट्स। फोर्स है, हमारे पास वर्क है, उसके बाद पावर है, ठीक, उसके बाद प्रेशर है, ये सारी हमारे पास डिराइव यूनिट्स क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स हमारे पास डिराइव यूनिट्स हैं। अच्छा, मेन टॉपिक अब हमारे पास यहाँ पे जो अभी तक जो हमने पढ़ा फिज़िक्स वो भी हमारे पास शॉर्ट है। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स टाइप्स ये भी शॉर्ट आ जाता है हमारे पास। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और वो पूछेगा कि उन्होंने कितने यूनिट्स प्रपोज किए, ये भी शॉर्ट आ जाता है। एक अलग से जो शॉर्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आता होता है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। व्हाट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स? सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेस में, यूनिट्स में हमने पढ़ी थी बेस क्वांटिटीज़, डिराइव यूनिट्स में हमने पढ़ी थी डिराइव क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में अभी तक इंटरनेशनल कमेटी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकी, डिक्लेयर नहीं कर सकी कि आइदर जो क्वांटिटीज़ हैं सप्लीमेंट्री डिराइव क्वांटिटीज़ हैं इसमें या बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह रहे हैं। ठीक है, कोई हमें पता नहीं चला कि इधर वो डिराइव्ड हैं या फिर बेस हैं। इसलिए ऐसी क्वांटिटी जिनका पता ही नहीं है कि वो हमारे पास बेसिक फिजिक्स से निकली हैं या बेस से लेके आगे हमने उनसे नई क्वांटिटीज़ डिराइव की हैं, हमें पता ही नहीं है वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हमने कह दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आगे इनकी 2 टाइप्स इसने दी हैं इन यूनिट्स की, रेडियन और स्टीरेडियन। हमें कैसे पता चला कि ये 2 ही इसकी सिर्फ टाइप्स हैं? तो इसमें बेटा जो हमारे पास ज्योमेट्रीज़ डिस्कस करती हैं ना, जो क्वांटिटीज़ हमें ज्योमेट्रीज़ देती हैं वो हमारे पास हैं, उनके यूनिट्स जो हैं उन क्वांटिटीज़ के हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं जिसमें हम किसी चीज़ की ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं, शक्ल को डिस्कस करते हैं। ठीक, आ जाता है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेडियन और बाद में पढ़ते हैं स्टीरेडियन। अच्छा जी, तो रेडियन हमारे पास क्या है? हम आज तक मैट्रिक तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि हम जो भी मैथ में या फिज़िक्स में कहीं भी हम कोई एंगल पढ़ते हैं तो हम उस एंगल को क्या कहते हैं जी, ये एंगल तो डिग्री है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, ये बेसिक हम डिग्री पढ़ते रहे हैं एंगल को। लेकिन एंगल को मैयर करने के लिए, ज्योमेट्री को मैयर करने के लिए 2 हमारे पास और तरीके हैं, 2 हमारे पास और यूनिट्स हैं डिग्री के अलावा, वो है हमारे पास रेडियन, स्टीरेडियन। समझ आ गई? मतलब डिग्री के अलावा, डिग्री जो है वो हमारे पास कॉमन यूनिट है किसी भी एंगल का। रेडियन और स्टीरेडियन को उन्होंने फिजिक्स ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रखा है। डिग्री जो है वो नॉर्मल यूनिट है और रेडियन है वो इंटरनेशनल सिस्टम है। ये जी हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है हमारा, इसका ज़रा आप कंसेप्ट अच्छी तरह ले लीजिएगा। प्लेन एंगल between 2 radii of a circle which cut off on circumference and arc equal to length to radius.
क्या मतलब है इसका? यहाँ पे मैंने प्लेन एंगल कहा है, यहाँ पे मैंने सॉलिड एंगल, कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है और जो इंपॉर्टेंट है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या हमारे पास डिफरेंस है? प्लेन एंगल वो जो 2 डायमेंशन का होता है, सॉलिड एंगल वो जो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल मतलब जिसको हम सामने से देख सकते हैं, सिर्फ वो 3 डायमेंशन जिसकी 3 साइड्स आगे पीछे और एंगल वाइज हमारे पास साइड है, ऊपर नीचे और एंगल वाइज। आगे डिस्कस करते हैं तो मैं आपको इसको बताती हूँ अच्छी तरह। प्लेन एंगल, अब इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताने लगी हूँ। हाँ जी, तो बच्चे ये है हमारे पास एक सर्कल, ठीक, रेडियन स्टीरेडियन दोनों में हम सर्कल को मतलब शक्ल देखें तो उसको कोई भी कहेगा जी ये सर्कल है, लेकिन मैंने इसको ड्रॉ किया है नोटबुक के ऊपर, ठीक है। मैंने इसको नोटबुक पे ड्रॉ किया है तो इस वजह से ये एक प्लेन एंगल है। किस वजह से कि मैं इसकी सिर्फ 2 साइड्स बता सकती हूँ, मतलब 2 डायमेंशंस बता सकती हूँ। वो क्या है, एक तो ये, ठीक है, या ये साइड ले लें या फिर एक ये साइड ले लें, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी 2 डायमेंशंस बता सकती हूँ, मतलब इस पेज के पीछे, इस डायग्राम के नीचे जाके मैं नहीं बता सकती कि इसका पीछे वाली साइड कैसी है, वहाँ कैसा एंगल्स हैं, वहाँ पे कितने डिग्रीज हैं, मैं नहीं कुछ भी बता सकती, ठीक है। क्यों? ये ड्रॉ हो रहा है पेज के ऊपर, फ्लैट है बिल्कुल, तो ये है हमारे पास एक प्लेन एंगल। दूसरी तरह मैं बताऊँ तो और कौन सी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, या एक ये साइड, ठीक, इसकी बिल्कुल सामने की साइड, या एक मेरी तरफ जो फेस किया हुआ है, ठीक है, मेरी तरफ ऊपर की तरफ जो फेस है एक वो, या एक ये सामने बिल्कुल चपटा फ्लैट फेस, ये हमारे पास 2 डिग्रीज बता रहा है, ठीक है। अच्छा, तो रेडियन को डिस्कस करने के लिए कहता है इट इज़ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब पॉइंटेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में आर्क लगाई, यहाँ तक हमारे पास जो है ये है मेरे पास सर्कल का रेडियस, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस, मैं इसको सर्कल कह रही हूँ, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस है, जितनी लेंथ ये है, जितनी लेंथ ये है उसी लेंथ पे मैं एक और आर्क लगाती हूँ, इतनी ही लेंथ की, ये मैंने जो सरफेस हाईलाइट किया है, ये सर्कल के बाहर सर्कमफेरेंस के ऊपर जो आर्क है दैट इज़ रेडियन। ये भी रेडियस है, रेडियस दिस इज़, और यहाँ पे जो एंगल हमारा बनेगा दैट इज़ रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास रेडियन है। रेडियन क्या है? इट इज़ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ 2 रेडियाई। ये एक हमारे पास रेडियस सर्कल के सेंटर से लेके साइड पे कॉर्नर्स तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो रेडियस है। हमने मैथ में भी इसको कॉमन 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास रेडियस है। तो कहते हैं 2 रेडियस के दरमियान सर्कल को सर्कमफेरेंस पे जो आर्क कट करती है, ठीक है, और रेडियस के बिल्कुल इक्वल हो, ये हमारे पास उतनी लाइन है जितनी हमारे पास ये हैं, ठीक है, बिल्कुल इक्वल हों, तो वहाँ जो एंगल हमारे पास बनेगा वो हमारे पास होगा रेडियन, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? RAD से, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको स्टीरेडियन का समझाने लगूँ तो उसके लिए तो हमें कोई 3 डायमेंशनल सरफेस चाहिए। तो अगर मैं एक बात करूँ एक बॉल की, जो बिल्कुल मेरे हाथ में आ रहा हो बॉल, तो आई गेस अभी मेरे पास नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर एक इंक पॉट है, समझ लीजिए कि ये 3 डायमेंशनल, समझ लीजिए क्या, ये वैसे ही एक 3 डायमेंशनल है हमारे पास बॉडी है। तो ये एक बॉल है हमारे पास, एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है। तो इसके ऊपर मैं अपना स्टीरेडियन कैसे बनाऊंगी? इस तरह कि अब मैं इसको, ये 3 डायमेंशनल कैसे है? फ्रंट, एक लूप, और ये बैक वाली सरफेस इसकी, ठीक है। कैसे? ये और ये जो हमें 3 डायमेंशंस बता रहा है वो हमारे पास है 3 डायमेंशनल, और जिसमें सिर्फ हम 2 डायमेंशंस पढ़ रहे हैं वो हमारे पास आगे और पीछे 2 सरफेस बता रहा है, वो हमारे पास 2 डायमेंशन। इस बॉडी को अगर मैं एक पॉइंट पे इसके एक कट लगाऊं, इमेजिन दिस इज़ अ बॉल, मैं इसको एक साइड पे अगर कट लगाती हूँ यहाँ पे, तो इसके सेंटर तक जो ये पॉइंट जाएगा बिल्कुल कोनिकल फॉर्म में लाइक दिस, वो हमें एंगल देगा स्टीरेडियन। हाउ? ये हमने ले लिया स्फीयर अपने के सेंटर में, ये अब हमारे पास स्फीयर है, हम इसको सर्कल नहीं बोलेंगे। यही मेन डिफरेंस है रेडियन और स्टीरेडियन में, कि ये हमारे पास जो है सॉलिड एंगल है, और ये हमारे पास प्लेन एंगल है, ठीक है। प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशंस बताता है, सॉलिड एंगल जो हमें 3 डायमेंशंस बताता है। ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक यहाँ पे आप ये इमेजिन कर लें कि मैंने इस बॉल के ऊपर ये एक कट लगाया है, तो मैं इस सेंटर तक जो मेरे पास एंगल बनेगा वो होगा 1 स्टीरेडियन, ठीक
ठीक है, वो मेरे पास होगा 1 स्टी रेडियन। अच्छा, इसकी कॉमन एग्जांपल इसको समझने के लिए आप ले लें कि किसकी मिसाल है, एक तरबूज की मिसाल। जैसे हम उसको कट लगाते हैं उसकी रेडनेस और टेस्ट वगैरह चेक करने के लिए, ऊपर ये सेंटर लिया, ऊपर से हमने एक पोजीशन ली उसके रेडियन पे, सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, उस स्फीयर के सेंटर तक हमने उसको कट किया, ठीक। तो जो हमारे पास बीच में हॉलो एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास होगा 1 स्टी रेडियन। अब यहाँ पे तो सिर्फ हम एक रेडियस ले रहे थे, ये रेडियल की हमारे पास सरफेस थी, ठीक है, रेडियस। यहाँ पे एक ये और एक ये 2 हमारे पास हैं, तो यहाँ पे हम रेडियस का स्क्वायर ले रहे हैं, इसलिए हमने डेफिनेशन में बोला है सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, जो स्क्वायर के रेडियस के इक्वल है। इनकी अगर मैं मेजरमेंट्स की बात करूं तो ये देखें, हमें एंगल मेजर करने के लिए नॉर्मली फार्मूला दिया जाता है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा रेडियन हम मेजर करने लगे हैं। एस इज़ नॉर्मली आर्क लेंथ, ये जो हमने आर्क लगाई है हमारे पास ये वाली, ये है हमारे पास आर्क, ठीक है। एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। अगर हम कह रहे हैं, हमने कहा है दैट आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, कि अगर ये वाली जो आर्क है हमारे पास ये रेडियस के इक्वल है, फिर हम तो एज्यूम कर सकते हैं इफ़ एस इज़ इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये एस दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू 1 रेडियन। नंबर ऑफ स्टी रेडियंस की बात हम कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। हमारे पास जो स्फीयर है मैथ में हम पढ़ चुके हैं कि उसका एरिया हमारे पास कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और हमारे पास नीचे हमने रेडियस का भी स्फीयर लिया है कि सरफेस इक्वल एरिया ऑफ सरफेस, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस के स्फीयर के इक्वल है। तो हम बात करेंगे कि एक पूरे स्फीयर 3 डायमेंशनल स्फीयर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टी रेडियंस कितने होते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 4 पाई एस आर। ये यूनिट हमने लगा दिया हमारे